नारायण। दश महाविद्या विषयक इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अब तक भगवती काली और तारा के प्रादुर्भाव की जो कथा है उसको शक्ति संगम तंत्र के आधार पर जान चुके। अब इसी क्रम में भगवती षोडशी के प्रादुर्भाव का जो वृतांत शक्ति संगम तंत्र में कहा गया है और ब्रह्मांड पुराण में जो कहा गया है उस पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही भगवती षोडशी के जो अंग भेद हैं उन्हें बताएंगे और जो भगवती षोडशी की साधना से संबंधित साहित्य है उसका भी उल्लेख आज किया जाएगा। भगवती षोडशी श्री विद्या, ललिता त्रिपुर सुंदरी इन नामों से भी प्रख्यात हैं। तो भगवती षोडशी के प्रादुर्भाव के विषय में जो कथा छिन्नमस्ता खंड में कही गई है शक्ति संगम तंत्र के अंतर्गत, उससे संबंधित एक जानकारी हम आपको यह भी दे दें कि नारद पांचरात्र के अंतर्गत भी वह कथा उल्लिखित है, जो कि प्राण तोषणी तंत्र के 5वें पटल में उद्धृत की गई है। तो चूंकि शक्ति संगम तंत्र और नारद पांचरात्र के अंतर्गत भगवती षोडशी के प्रादुर्भाव का जो वृतांत है वो एक जैसा ही है, तो इसलिए हम केवल शक्ति संगम तंत्र का प्रमाण ही यहाँ प्रस्तुत करेंगे। पहले कथा को हम संक्षिप्त रूप से आपको बता देते हैं, फिर श्लोक पाठ मात्र करेंगे। कथा इस प्रकार है कि एक बार स्वर्ग की अप्सराएं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास दर्शन के लिए आई। तो शिव के समक्ष भगवती उनकी अर्धांगिनी भी खड़ी थी। तो भगवान शिव ने भगवती को काली कह करके संबोधित किया। तो इस संबोधन से भगवती रुष्ट हो गईं और उन्होंने यह प्रण लिया कि अब मैं तपस्या करके अपने स्वरूप को गौर वर्ण का करूंगी, सुंदर करूंगी। तो वह तपस्या के लिए चली गई और अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव अकेले ही कैलाश पर रह गए। कालांतर में नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आए और भगवान शिव से यह वृतांत जाना। तो भगवान नारद ने यह कहा कि हम भगवती का पता लगाते हैं कि वह कहाँ पर है। तो उन्होंने एक ऋषिवर को कहा कि हे ऋषिवर, आप अपने ध्यान योग से यह पता लगाइए कि भगवती इस समय कहाँ तपस्या कर रही है। तो उन ऋषि ने अपने ध्यान योग से यह जाना कि वह सुमेरु पर्वत पर तपस्यारत हैं। तो भगवान नारद सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने भगवती से कहा कि हे भगवती, भगवान शिव आपके साथ में सामरस्य भूत होने के इच्छुक हैं। तो भगवती उनकी इस बात से प्रसन्न हुई और जो उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर सुंदरी का रूप धारण किया था, उस रूप को धारण करके शिव के समक्ष पहुंची। परंतु उस समय भगवती के मन में एक यह शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं शिव मुझे कोई अन्य महिला समझ करके मेरा वरण ना कर लें। तो इसलिए उन्होंने शिव को उपलम्भना देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आप तो मुझे कोई और स्त्री जान रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा ऐसा नहीं है, आप मेरे अंतर मन में झांक करके देखिए, आप तो परम शक्ति हैं, आप मेरे मन की बात भी जान सकती हैं, मेरे हृदय की स्वच्छता को भी जानती हैं। तो आप स्वयं ही अनुमान लगाइए, स्वयं ही परीक्षण मेरे हृदय का कीजिए। मेरे मन में वही स्वरूप आपका है जो पहले था। ये जो आपने तपस्या से अपना कायाकल्प किया है, मैं आपको उसी रूप में स्वीकार करता हूँ जिस रूप में आप मेरे साथ में सदैव रहती हैं। तो भगवती ने भगवान शिव का इस कथन को सुन करके शिव का हृदय परीक्षण किया और उन्होंने यथावत अपने ही स्वरूप को भगवान शिव के हृदय में देखा। तो वह दोनों ही प्रसन्न हुए और सामरस्य भूत हुए।
ऐसी कथा नारद पांचरात्र में है। इस कथा का वर्णन जो शक्ति संगम तंत्र में मिलता है उसका हम पाठ कर देते हैं। शक्ति संगम तंत्र के छिन्ना खंड के 5वें पटल में यह कथा श्लोक संख्या 119 से 131 तक कही गई है। तो कथा का पाठ इस प्रकार है। पूर्वा काली ब्रह्म विद्या सुंदरी सा नाहि प्रिये, एकस्मिन् समये देवी द्वे शक्ति समुपस्थिते, प्रपंचमूलो हि शिवः कालाभ्रसन्निभां वदेत्, द्वितीया वाक्येऽपि तथा घोरदंष्ट्रेति संवदेत्, तृतीया वाक्ये देवेशी द्वितीया सुंदरीं प्रति, त्रैलोक्य सुंदरी प्राणप्रिये मम स्वरूपिणी इत्युक्ते दक्षिणा देवी ब्रह्मरूपाद्य चंडिका, आदिशक्तिः पूर्णरूपा क्रोधाक्रांता बभूव च, तथैव सुंदरं रूपं सौभाग्यार्णवकं परं, राजराजेश्वरीं रूपं बिभ्रति परमेश्वरी, तदा परशिवः शम्भुर्विस्मयान्वितलोचनः, महाप्रपंचरूपाश्च महाब्रह्माण्डनायिका, प्रकर्षेण तु पंचांगो संयोगो युगपत् भवेत्, प्रपंचे शीतेन विद्या सौंदर्ये तु प्रपंचता, श्रीषोडशी तदा जाता महासाम्राज्यनायिका, आद्या श्रीदक्षिणा काली, द्वितीया बालभैरवी, तृतीया सुंदरी विद्या महात्रैगुण्यगोचरा, तस्याः कृपाकटाक्षेण राजराजेश्वरः शिवः न्यासजालादिकं सर्वं पूजामन्त्रा अनेकधा, तदैव तु षडाम्नायास्तथा श्रीपञ्चपञ्चिका, पूर्वा प्रकृतिरूपा स्यान्मूलविद्याप्रियं वदे, अनेककोटिशुभेदास्तदा जाता महेश्वरी, इति सत्यं परं प्रोक्तं मुहुरात्रिसमुद्भवा, महानिशामुखे जाता श्रीविद्या परमा कला। तो यह वहाँ शक्ति संगम तंत्र में कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि जिस समय भगवती का प्रादुर्भाव हुआ उसी समय न्यास जाल और भगवती के पूजा मंत्र, षडामनायमयी पंचपंचिका और उनकी जो प्रकृति रूपा मूल विद्या हैं वह सभी प्रकट हो गई। और इसी के साथ यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि मोहरात्रि के पर्व पर भगवती का उद्भव हुआ। और मोहरात्रि का अर्थ है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी। तो ऐसा यहाँ पर शक्ति संगम तंत्र में कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक आख्यायिका ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत प्रचलित है। जो ललितोपाख्यान है ब्रह्मांड पुराण का जो अंश है उसके अंदर यह कथा उल्लिखित है। अब ब्रह्मांड पुराण के आधार पर जो भगवती षोडशी के प्रादुर्भाव की कथा कही गई है उसका सारांश बताते हैं। तदंतर जो कथा का सार आगम रहस्य में वर्णित है उसका पाठ करके आपको बताएंगे। तो भगवती षोडशी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार देवताओं ने भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को नियुक्त किया। इस प्रक्रम में भगवान शिव की समाधि टूटी और उन्होंने अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। कामदेव की जो भस्म थी उस भस्म से चित्रकर्मा ने एक पुतला तैयार किया। उस पुतले पर जब भगवान शिव की दृष्टि पड़ी तो उसमें प्राण का संचार हो गया और चित्रकर्मा ने उसको शतरुद्रीय मंत्र की जो है दीक्षा भी दे दी। इसी क्रम में उस शतरुद्रीय मंत्र के प्रभाव से उसने भगवान शिव से यह वरदान मांग लिया कि मेरे सामने जो भी आए उसका बल आधा रह जाए। भगवान ब्रह्मा इस पूरे वृत्तांत को देख रहे थे। उन्होंने उस पुतले के अंदर प्राण पड़ते भी देखे, शतरुद्रीय मंत्र की दीक्षा होती भी देखी और उसने जो भगवान से वर मांगा था उसको भी देखा। इस पूरे वृत्तांत को देख करके ब्रह्मा जी ने भंड भंड शब्द का उच्चारण किया, जिससे
उस भस्म से उद्भूत जो पुरुष था उसका नाम भंडासुर पड़ गया। इसी क्रम में वह शुक्राचार्य का शिष्य बन गया और शुक्राचार्य जी से उसने भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं दीक्षाएं प्राप्त की और उसने महेंद्र पर्वत पर जाकर के एक शून्य नामक नगर का निर्माण किया और उस नगर में इतना माया का प्रपंच था कि वह उसी माइक प्रपंच में आसक्त रहता था। देवताओं ने यह कहा कि भाई ये जो भंडासुर है यह तो बहुत शक्तिशाली है और इसकी शक्ति इतनी है कि ये कभी भी हमारे ऊपर प्रहार कर सकता है और यह शास्त्रोक्त और धर्म के अनुकूल आचरण तो करता नहीं है। इसका पतन किया जाए, हम जो है साधना उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, हमारी तपस्या के फल से भगवती प्रसन्न होंगी और इसका संहार करेंगी। शुक्राचार्य को जब यह बात पता लगी तो शुक्राचार्य जी भंडासुर के पास आकर के बोले कि भंडासुर, तुम इस माया की आसक्ति से बाहर निकलो, देवताओं का तप अगर सफल हो गया तो तुम्हारा नाश निश्चित है। तो भंडासुर थोड़ा सावधान हुआ, उसने जो है अपने भाइयों को और अपने जो पुत्र हैं उनको देवताओं के कार्य में विघ्न डालने के लिए विनियुक्त किया। येन केन प्रकारेण देवताओं ने यज्ञ की सफलता प्राप्त की और उन्होंने एक 100 योजन बड़े हवन कुंड का निर्माण करवाया और उसमें अपनी ही आहुति, मतलब अपने ही शरीरों की आहुति देना प्रारंभ कर दिया भगवती को प्रसन्न करने के लिए। भगवती उनके इस महामख अर्थात महान यज्ञ से प्रसन्न हुई और उस हवन कुंड में जो चिदग्नि थी उस चिदग्नि से वह प्रकट हुई, प्रादुर्भूत हुई। उनके साथ में उनके जो अंग देवता थे वह सभी थे और भगवती ने प्रकट होकर के भंडासुर का वध किया। यह पूरी कथा ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ललितोपाख्यान में वर्णित है। इस कथा का सारांश आगम रहस्य में इस प्रकार उल्लिखित है। पुरा भंडासुरो नाम सर्वदैत्य शिखामणिः विशुक्रश्च विशंगश्च भ्रातरोद्वो बभूवतुः शौर्यवीरश्रयोन्यध्यो ब्रह्माण्डक्षयकारकौ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च दृष्ट्वा तां दीप्ततेजसम् पलायनपरः सन्तः स्वे स्वे धाम्नि सदा वसन् भ्रष्टाधिकारस्त्रिदशः यक्षा सिद्धिदतस्तथा केचिदपातालगर्भस्था केचिदम्बूधिवारिषु एतस्मिन्नन्तरे ज्ञात्वा चराचरनिवासिनी या देवी परमाशक्ति परब्रह्मस्वरूपिणी चिदग्निकुण्डात् सम्भूता इन्द्रप्रस्थे महामखे जघान भंडम दैत्येन्द्रम युद्धे युद्ध विशारदा। तो यह कथा का सारांश ब्रह्मांड पुराण का जो दिया हुआ है आगम रहस्य में वह हमने आपको बताया। अब इसी क्रम में भगवती षोडशी के अंग भेद बताते हैं। आगम रहस्य में भगवती षोडशी के अंग भेद इस प्रकार कहे गए हैं। अश्वारूढ़ा महादेवी संपत्कर्षा तथैव च श्रीत्रस्कारणी देवी दंडिनी मंत्रनायिका बालाश्च परमेशानी नकुली कुरुकुल्लुका तारांबिका कामकला नित्या षोडशकं तथा विद्यातुर्या देवेशी रश्मि विद्या तथैव च नवचक्रेश्वरी देवी परिवारगणैः सह चतुरश्चरण विद्याश्च तथैव पंचपंचिका षडाशन महाविद्याच्च पंचैव समयांबिका ऊर्ध्वामनाय परा विद्या अनुत्तरामनाय देवताः परार्धाधिक संख्याताः परिवारा महेश्वरी। तो यह भगवती के अंग भेद हैं, तो उनका नाम पाठ कर देते हैं। अश्वारूढ़ा महादेवी संपत्कर्षा श्री तिरस्करणी दंडनी मंत्रनायिका भगवती बाला परमेशानी नकुली कुरुकुल्लिका तारा अंबिका कामकला नित्या षोडशी, ये 14 मुख्य अंग
जो है भगवती षोडशी के आगम रहस्य में बताए गए हैं। इसी के अतिरिक्त तुरीय विद्या, रश्मि विद्या, नवचक्रेश्वरी देवी, ये जो हैं इनके अंग के रूप में स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त चतुरश्चरण विद्या, पंचपंचिका, ऊर्ध्वामनाय पराविद्या और अनुत्तरामनाय के जो देवता हैं, ये भी भगवती के अंग भेद कहे गए हैं। तो यह भगवती षोडशी के अंग भेद आगम रहस्य के आधार पर हमने आपको बताए। अब षोडशी से संबंधित साहित्य के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, भगवती षोडशी अर्थात श्री विद्या या ललिता त्रिपुर सुंदरी से संबंधित जो आख्यान है वो ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ललितोपाख्यान के रूप में कहा गया है। भगवती ललिता का सहस्र नाम भी ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ललिता सहस्र नाम के रूप से कहा गया है और उसी के अंतर्गत यानी ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ललिता त्रिशती भी कही गई है। तो ललितोपाख्यान, ललिता त्रिशती और ललिता सहस्रनाम ये भगवती षोडशी से संबंधित मुख्य ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त श्री विद्या से संबंधित दार्शनिक और उपासना पक्ष के जो ग्रंथ हैं उनके विषय में बताते हैं। शंकराचार्य जी के गुरु यानी भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी के गुरु गौड़पादाचार्य जी ने श्री विद्या रत्न सूत्र और सुभगोदय स्तोत्र की रचना की थी, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त परशुराम कल्प सूत्र जो भगवती षोडशी की उपासना से संबंधित है, साथ ही सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी शंकराचार्य जी की कृतियां, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसी के साथ में उपनिषदों में देखें तो कौलोपनिषद, भावनोपनिषद, त्रिपुरोपनिषद, त्रिपुरतापनी उपनिषद, ये भी भगवती षोडशी की साधना और उनके रहस्य को जानने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऋषि दुर्वासा ने ललिता स्तवरतन और त्रिपुरा महिम्न स्तोत्र की रचना की है। ये दोनों ग्रंथ भी दुर्वासा ऋषि के भगवती की साधना और उनके तत्व को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के अतिरिक्त श्री विद्या अर्णव तंत्र जो विद्यारण्य स्वामी जी की रचना है, वह तंत्र राजतंत्र, मातृका अर्णव तंत्र, योगिनी हृदय, त्रिपुरा अर्णव तंत्र, यह भी बहुत महत्व रखते हैं षोडशी साधना के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त परमानंद तंत्र हैं, सौभाग्य संदोह, सौभाग्य कल्पद्रुम, कामेश्वर तंत्र, नित्य षोडशिका अर्णव तंत्र जो कि कामेश्वर तंत्र का ही एक वामकेश्वर तंत्र का ही एक अंग है वह। इसके अतिरिक्त आपके ज्ञाना अर्णव तंत्र, श्रीक्रम संहिता, दक्षिणामूर्ति संहिता, स्वच्छंद तंत्र, शक्ति संगम तंत्र का सुंदरी खंड, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और जी इसमें आगे सुभगार्चा पारिजात, सुभगार्चा रत्न, आज्ञा अवतार, सौभाग्य भास्कर, जो ललिता सहस्रनाम की टीका है वह, संकेत पद्धति, चंद्रपीठ, सुंदरी महोदय, नित्य उत्सव ग्रंथ, लक्ष्मी तंत्र, त्रिपुरासार समुच्चय, श्री तत्व चिंतामणि, ये सभी ग्रंथ जो हमने बताए यह कादी संप्रदाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब हादी मत के अनुसार जिन ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए वह ग्रंथ हैं पुण्यानंद जी के द्वारा प्रणीत कामकला विलास, उस पर इनकी चिदवल्ली नामक एक टीका भी है। भास्कर राय जी ने सौभाग्य चंद्रोदय वरिवस्या रहस्य ग्रंथ का जो प्रणयन किया है वह हादी मत के अनुसार किया है। और श्याम भवानंद जी की कल्पलता नामक एक कृति
आदि संप्रदाय से संबंधित है। देखिए, श्री विद्या के बहुत सारे संप्रदाय कहे गए हैं। ठीक, मुख्यतः तो कादी संप्रदाय ही है और हादी संप्रदाय थोड़ा कम प्रचलित है। यहाँ द्रष्टव्य यह है कि श्री विद्या के संप्रदाय अनेक हैं, एक ही नहीं है। माने ये कादी हादी ये ही नहीं है। ज्ञानार्णव तंत्र के अनुसार 12 संप्रदाय बताए गए हैं। ज्ञानार्णव तंत्र के 12वें पटल में उल्लेख किया गया है। मनुश्चंद्र कुबेरश्च लोपामुद्राश्च मन्मथः अगस्त्यरग्निः सूर्यश्च इंदुस्कंध शिवस्तथा क्रोध भट्टारको देव्यः द्वादशामी उपासकाः। तो भगवती के ये 12 उपासक हुए हैं और इनके अनुसार, माने जो 12 उपासक हुए हैं, इन 12 उपासकों के अनुसार अलग अलग प्रकार का मंत्र कहा गया है। तो प्राय जो कामदेव के द्वारा उपासित विद्या है कादी विद्या, उसका प्रचलन अधिक है। लोपामुद्रा उपासित जो हादी विद्या है उसका प्रचलन प्राय कम है, परंतु प्रचलन में कहीं कहीं देखी जाती है। एक बात ध्यातव्य और है कि इन 12 संप्रदाय के अतिरिक्त भी या 12 संप्रदाय सम्मत जो श्री विद्या का स्वरूप कहा गया है, उससे भी अधिक श्री विद्या के मंत्र के भेद देखने को मिलते हैं, जैसे नंदी विद्या आदि। तो ये सब श्री विद्या रत्नाकर एक ग्रंथ है करपात्री जी महाराज का। उस ग्रंथ के अंतर्गत सुंदरी भेदः नामक शीर्षक में बहुत सारे श्री विद्या के संप्रदायों को बताया गया है, तो वहां देख लेना चाहिए। पर मुख्य रूप से कादी संप्रदाय ही प्रचलित है, ऐसा कहने का हमारा यहाँ भाव है। तो ये तो हमने श्री विद्या संबंधित ग्रंथ और संप्रदायों को बताया। अब साधना की दृष्टि से श्री विद्या रत्नाकर, श्री विद्या वरीवस्या और भी इसी प्रकार के बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनका आलंबन लेकर के श्री यंत्र का आवरण पूजन आदि किया जा सकता है। एक बात विशेष रूप से हम आपको बताते हैं, जो बाह्य पूजा का विधान है, वह बाह्य पूजा का विधान साधकों के लिए लोक को साधने वाला है, और जो आंतरिक पूजा का विधान है, भगवती के साथ में जो अभेद भावना रख के अंतर्याग किया जाता है, वह परलोक को साधता है, अर्थात भगवान के साथ में एकत्व देता है, भगवती के साथ एकत्व देता है, परम शिव के साथ एकत्व देता है, परासंवित के साथ एकत्व देता है। तो उस दृष्टि को ध्यान में रख करके बाह्य और आंतर पूजा में लगना चाहिए। बाह्य पूजा से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक भगवती के साथ ऐक्य नहीं होगा, तब तक परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होना संभव प्राय नहीं है। तो यह हमने आज भगवती षोडशी के प्रादुर्भाव के विषय में बताया, और यहाँ पुनः हम एक निर्देश करना चाहेंगे कि भगवती की साधना के लिए गुरु का सानिध्य लेकर के ही साधना की जाए तो ज़्यादा उचित है। ग्रंथ आदि ज्ञानवर्धन में सहायक होते हैं, तो इस बात का विशेष स्मरण रखें। नारायण।